अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एरे। एरे इन सी प्लस प्लस। ये हमारे पास डेटा है स्कोर का। 10 10 साल का ये स्कोर है। मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड है और हर साल उन्होंने जो इसको रन्स बनाए हैं ये उनका डेटा है। तो इसका हमने सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम डेवलप करना है जिसमें कैलकुलेट करना है ये स्कोर का। जो भी हमें डेटा अवेलेबल दिया गया है अवेलेबल है उसका हमने टोटल कैलकुलेट करना और एवरेज। इसके लिए हम डेफ सी प्लस प्लस के टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं। यह हमने एक पहले से ही प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है टोटल कैलकुलेट करने के लिए और एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए हमने सबसे पहले 10 वेरिएबल डिक्लेयर किए और फिर इन वेरिएबल्स में हर साल का स्कोर हमने असाइन करवाया इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए और फिर उसके बाद इन सबको हमने ऐड किया और फिर टोटल को डिस्प्ले करवाया मॉनिटर स्क्रीन पर और फिर इसके बाद हमने एवरेज डिस्प्ले करवाया इस स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अगर ये डेटा 100 होता या 1000 की तादाद में होता तो हमें इतने ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता तो और इतनी ही लाइंस ऑफ कोड को रिपीट करना पड़ता। तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं एरे। एरे An array is a collection of a similar data elements stored in a contiguous memory location and accessed using a single name with the help of index number। यानी एरे सिमिलर डेटा एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम मेमोरी में एक साथ करीब करीब अटैच होते हैं जो कि उनको हम स्टोर करते हैं मेमोरी में और इन्हें एक नाम से इंडेक्स नंबर के ज़रिए हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कहलाते हैं एरे। इसको मज़ीद समझते हैं एक प्रोग्राम के ज़रिए। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये जो डेटा है ये सिमिलर है। सिमिलर इस सेंस में है कि इसको हम एक नेम दे सकते हैं इस पूरी रो को जो कि हमने दिया स्कोर। इसके साथ साथ इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। इसमें कोई तमाम वैल्यू इंटीजर्स हैं। तो ये दोनों तरह से नेचर में भी और डेटा टाइप में दोनों ये सेम है, इसलिए ये सिमिलर एलिमेंट्स कहलाते हैं और इनको हम एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनको हम सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इसको हम एरे में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम एक नेम देते हैं स्कोर और फिर कितने वेरिएबल हैं 10 तो हम इसकी तादाद दे देते हैं। यहाँ पर ये हमने एरे डिक्लेयर किया। ये इसका सिंटैक्स है। ये एंगल ब्रैकेट ये डेटा टाइप इसका एरे का नेम और फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट में इसका साइज़ यहाँ हम दे देते हैं इसकी तादाद 10 और फिर उसके बाद ये हम देते हैं लाइन टर्मिनेटर। तो इस स्टेटमेंट के ज़रिए हमने 10 वेरिएबल एक ही नेम से हमने डिक्लेयर कर दिए हैं और वो जो हमने 10 वेरिएबल सेपरेट क्रिएट किए थे उन सबको हमने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पर ये इस फैसिलिटी की एक हमें ये देखने में आया कि हमने जो डेटा अगर इससे ज़्यादा तादाद होती तो वेरिएबल्स वो वेरिएबल जो इससे ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा हो सकते थे तो उनको हम कंसाइज करके सिर्फ एक सेंटेंस में लिख सकते हैं जो कि इन एरे की डिक्लेरेशन है। इसमें अगर 100 भी होते तो हम 100 तादाद दे देते, 1000 की सूरत में 1000 दे सकते थे। तो ये मतलब ये हमने इसको कंसाइज कर दिया इस सेंस में। इसी तरह अब हम दूसरे हमारे पास अब हम इस डेफिनेशन के तनाजुर में इस एरे को देखते हैं जो हमने डिक्लेयर किया। ये इसका नेम है और ये एरे हैं, ये तमाम एरे हैं और हर बॉक्स ये इसका एलिमेंट है
और इन बॉक्सेस की जो लोकेशन है वो इंडेक्स नंबर है। यानी अगर हमें फर्स्ट एरे को एक्सेस करना है तो इसको हम इंडेक्स नंबर 0 से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड के लिए 1 और लास्ट के लिए 9, इंडेक्स नंबर 9 से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अच्छा, इंडेक्सिंग होती है इसमें, एरे में इंडेक्सिंग होती है 0 से। अच्छा, यहाँ पर हमने एरे डिक्लेयर तो कर दिया, अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। यहाँ पर हम एक्सेस करने के लिए इसको, ये हमने एरे में फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया और जो भी यूज़र हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया और यूज़र जो भी इनपुट देगा उसको हम असाइन करवा देंगे फर्स्ट एलिमेंट में। और इसके लिए हमने एक एंगल ब्रैकेट में ज़ीरो लिखा, तो जिसकी वजह से ये फर्स्ट एलिमेंट इसको एक्सेस कर सकते हैं हम। तो जो भी वेरिएबल जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो असाइन हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट में। और इसी तरह हम सेकंड एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह हम तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। हम इसको मज़ीद कॉन्साइज करेंगे, ये समझाने के लिए है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम एक्सेस करते हैं तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसको। और ये हम लास्ट एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे इंडेक्स नंबर 9 से। ये हमने तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस किया। अच्छा, अब हम इसको भी कमेंट कर देते हैं, यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कोई एरर नहीं है। अब हम इनको तमाम को एक्सेस करके ऐड करवाएंगे। स्कोर फर्स्ट एलिमेंट 0 प्लस, इसी तरह हम सबको एक्सेस करेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करेंगे 6 को, फिफ्थ के इंडेक्स नंबर फिफ्थ के ज़रिए, और 7 को 6 के ज़रिए, और 8 को 7 के ज़रिए, और 8। फिर इसके बाद हम एक और यहाँ पर लाइन टर्मिनेटर देते हैं। देखिए, यहाँ हमने तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस किया और वैल्यू असाइन कर दी यूज़र के ज़रिए। और फिर उसके बाद हमने तमाम एरेज़ के एलिमेंट को ऐड किया और इसको हमने टोटल डिस्प्ले करवा दिया मॉनिटर स्क्रीन पर। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और हम इसको रन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमने फर्जी वैल्यू इसमें असाइन किए, इसने सबको ऐड किया और एवरेज इसका 5 है। 10 से डिवाइड किया, 55 को 5 आ गया आंसर। तो यहाँ पर इसने तो ये हमने तमाम एलिमेंट्स को सेपरेटली एक्सेस किया और यहाँ पर ऐड भी सेपरेटली किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक लूप लगाते हैं और इसमें
फॉर लूप की बॉडी स्टेटमेंट में सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल आई के नेम से, और इसको हम 0 से शुरू करेंगे और ये 9 तक रिपीट होगा और हर मर्दा इसमें एक का इजाफा हो जाएगा। ये फॉर लूप आप फॉर लूप के स्ट्रक्चर के चैप्टर में, कंट्रोल स्ट्रक्चर के चैप्टर में देख सकते हैं फॉर लूप को। अब हम इसकी बॉडी में इन दो स्टेटमेंट्स को कॉपी करते हैं। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब हम इसको मज़ीद कंसाइज कर रहे हैं, ये जो रिपीटेशन है इसको ख़त्म कर रहे हैं। अगर ये मतलब इसकी तादाद ज़्यादा होगी तो जितनी इसकी तादाद होगी एलिमेंट्स की, इतनी ही मर्दा ये स्टेटमेंट्स को रिपीट करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक लूप इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम आई की 0 की जगह आई इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा कि फ़र्स्ट जब आइटरेशन होगी आई की वैल्यू 0, तो यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर 0 पुट करेगा और फर्स्ट एलिमेंट में जो भी यूज़र एंटर करेगा वैल्यू वो असाइन कर देगा फर्स्ट एलिमेंट को। फिर आई की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर उसके बाद दोबारा रिपीट करेगा और सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करेगा और यूज़र जो भी एंटर करेगा वैल्यू उसको असाइन कर देगा सेकंड एलिमेंट में। इसी तरह ये रिपीट होता रहेगा 9 तक और फिर उसके बाद तमाम एलिमेंट्स को असाइन कर देगा यूज़र जो भी वैल्यू देगा। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम जो भी स्टेटमेंट्स थी उनको हमने कंसाइज कर दिया ये 3-4 लाइनों में। तो अब हम इसको सेव करते हैं और कंपाइल और रन करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अब हम इसको दोबारा से एक फ़र्ज़ी वैल्यू देते हैं और ये देखें दोबारा से वही रिज़ल्ट आ रहा है, यानी ये हमारे लूप ने सही काम किया है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ऐड करने के लिए टोटल, अब दोबारा ऐड करने के लिए हम टोटल के वेरिएबल को अर्थमेटिक असाइनमेंट एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए हम तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू को ऐड करेंगे और यहाँ पर आई लिखेंगे और ये स्टेटमेंट्स भी हम दोनों को डिलीट कर देते हैं। तो हम इस रिपीटेशन से भी बच गए और हमने, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। रन और कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अब हम इसको दोबारा से वैल्यू देते हैं $50 और इसने 50 को 10 से डिवाइड किया, 5 रिज़ल्ट आया। अच्छा, फिर अब हमने इस डेटा को एरे के ज़रिए अब हम इसको ओरिजिनल डेटा को, जो अवेलेबल डेटा, इसको हम यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हम एक और चीज़ करते हैं कि एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ईयर्स के नेम से और इसको असाइन कर देते हैं 1। यहाँ पर हम ईयर्स और यहाँ पर ईयर्स ++। रन और कंपाइल करते देखते क्या रिज़ल्ट आता है।
अब हम इसको असाइन करते हैं वैल्यू 187 559 355 589 368 631 और फिर 816 217 253 और फिर उसके बाद 507। ये इसने सबको ऐड कर दिया और फिर उसके बाद टोटल यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया और फिर एवरेज कैलकुलेट किया और एवरेज यानी मोहम्मद यूसुफ ने हर साल इस एवरेज से इस मतलब हर साल 548 रन्स किए हैं इन 10 सालों में। तो ये हमने आज एरे देखा। इंशाल्लाह इसके मज़ीद फ़ीचर्स को मज़ीद वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।